गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने पहली बैठक अपने मुख्यालय इंदिरा भवन में बुलाई है। हार पर मंथन यहां पर भी हो रहा है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व विधायक दल के सदस्य शामिल हैं। साथ ही साथ सभी सांसद, विधायक और चुनाव में उतरे प्रत्याशी भी बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस ने सभी 61 प्रत्याशियों से क्षेत्रीय रिपोर्ट मांगी है ताकि हार के कारणों का विश्लेषण किया जा सके और भविष्य की रणनीति तैयार की जा सके। बैठक में हार की समीक्षा के साथ साथ पार्टी की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें ही जीती हैं, जबकि पार्टी को कई क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण परिणाम का सामना भी करना पड़ा है और इसलिए हार पर मंथन इसमें भी हो रहा है। पार्टी इस बैठक के जरिए न केवल चुनावी अनुभवों को साझा करेगी बल्कि आगामी चुनाव के लिए मजबूत रणनीति बनाने की दिशा में कदम भी उठाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये बैठक, समीक्षा बैठक बुलाई है और उसमें चुनाव से जुड़े हुए तमाम बातों पर चर्चा होगी। कहाँ हम लोग विफल रहे, कहाँ कमी रही, उन सब बातों पर चर्चा करके जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे आने वाले समय में, उसको हम लोग ठीक करेंगे। और नीतू झा हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीतू, हार पर मंथन हो रहा है कांग्रेस में भी, लेकिन अपडेट क्या है सबसे पहले वो दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी अभी इंदिरा भवन में है। 3 बजे यहाँ बैठक का समय था जिसमें हार पर चर्चा होने वाली थी, क्योंकि चाहे आप कोई चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, दोनों के ही एक समीकरण होते हैं जिसकी वजह से नतीजे आए होते हैं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक, कई कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं, जैसे पप्पू यादव आ चुके हैं, कन्हैया कुमार आ चुके हैं, अखिलेश प्रताप आ चुके हैं। इसके बाद नेताओं के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं कि वो आ सकते हैं इस बैठक में। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही 61 वो प्रत्याशी भी होंगे कांग्रेस के जिन्हें बिहार में इस बार टिकट दी गई थी, लेकिन वो जो फैसले थे वो अपनी बिहाफ पर नहीं बदल पाए। यानी जिस तरह से हमने पिछला चुनाव देखा था, जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, इस बार उससे भी खराब प्रदर्शन रहा है। ऐसे में कहाँ लूपहोल्स रह गए, कहाँ कमियां रही, इन तमाम चीज़ों पर आज यहाँ चर्चा होगी। कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद जो प्रभारी बनाए गए थे चुनाव में वो यहाँ बैठक में शामिल होंगे। सह प्रभारी भी बैठक में हिस्सा लेने पहुँचेंगे, क्योंकि अगर कोई चुनाव लड़ा जाता है, देखिए तो बूथ स्तर पर चुनाव लड़ते। इससे पहले आरजेडी ने भी समीक्षा बैठक की है और अब कांग्रेस भी बिहार चुनाव में हार क्यों हुई इसको लेकर समीक्षा बैठक आज कर रही है और इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार मिली, 61 सीटों पर प्रत्याशियों को खड़ा किया और उसमें से सिर्फ 6 ही प्रत्याशी जो हैं वो अपनी सीटें बचा पाए, जीत पाए। ऐसे में हार के बड़े कारण क्या रहे? क्या तैयारी पूरी नहीं थी या फिर बड़े चेहरे ज़मीन पर उतारने के बाद भी जनता का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाए? क्योंकि कांग्रेस के अभी आप अगर पुराने कुछ चुनावों के नतीजों को भी देखें तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ था, दिल्ली में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई और इस बार लगा कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। उसके बाद फिर से एक बार बिहार में चुनाव, इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव लड़ा गया। हमने एक मंच पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखा तो ऐसा लगा कि शायद इस बार हो सकता है कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से और बेहतर होगा, लेकिन जो नतीजे सामने आए वो पहले से भी खराब प्रदर्शन के रहे। तो ऐसे में आज बड़े नेताओं के साथ, आलाकमान के साथ कांग्रेस के बिहार के नेताओं की ये बैठक, हार पर चर्चा और आगे आने वाले चुनावों में कैसे कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन करे, क्या रणनीति बनाई जाए, उन तमाम पहलुओं को लेकर आज यहाँ पर बातचीत होनी है। बैठक अब बैठक की शुरुआत हुई तो वही हम जानना चाह रहे हैं, जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं कि बैठक अब से कितनी देर में शुरू हो जाएगी, क्या लग रहा है? और दूसरी बात यह कि हार पर मंथन तो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की हार नहीं है बल्कि बार्गेनिंग पावर भी कांग्रेस की कम हुई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार इस बात पर चर्चा करते आए हैं। आप अभी कांग्रेस के
पिछली कुछ हारों को उठाकर देखिए, एक पैटर्न देखिए, कई कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से कांग्रेस की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल खाली हो गई है, यानी सुपड़ा एकदम साफ हो गया। तो आखिर इस बड़ी हार की वजह क्या हो सकती है? क्या जनता का विश्वास कम हो गया है? ऐसे में बिहार के चुनाव को हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अभी कुछ और राज्यों में भी चुनाव है जहाँ कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, कि कांग्रेस की बिहार में हुई इस हार का चुनाव उन राज्यों पे भी ना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर किसी एक राज्य में कोई बड़ी पार्टी हार रही है और उसके बाद लगातार दूसरा राज्य, तीसरा राज्य और चुनाव के नतीजों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी अंदर खाने भी कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या बूथ लेवल पर जो तैयारी है, क्या पार्टी का जो कोर टीम है वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रही। बैठकों का दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अब चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज यहाँ पर बिहार में हार का मंथन जो है वो अभी कांग्रेस नेताओं के बीच होने वाला है। उसके बाद ये ज़रूर सामने आ पाएगा कि आखिर ये जो कमी रह गई, कहीं जीत की जो तैयारी थी उसमें अगर कुछ कमी रह गई तो वो कमी क्या थी। यही वजह है जो प्रत्याशी हारे हैं उन्हें एक डिटेल्ड जो रिपोर्ट होती है वो भी लेकर आने को कहा गया है कि क्या तैयारी की थी उन्होंने इस चुनाव के लिए और कहाँ कहाँ कमी रह गई। मान लीजिए किसी सीट पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हारा है और वहाँ से जेडीयू या बीजेपी के कोई प्रत्याशी जीते हैं, तो आखिर कितने वोटों की अंतर से यह हार और जीत का फैसला तय हुआ। जो सामने प्रत्याशी थे उनके क्या समीकरण रहे, कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई। यानी हर सीट पर सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ आला कमान की चर्चा होगी कि आखिर ये जो हार हुई है उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन ये तो एक बात और, क्योंकि हार पर मंथन के साथ साथ क्या अब आला कमान की ओर से ये भी कहा जाएगा, एक तरीके से निर्देशित किया जाएगा कि अब यहाँ हार हुई है लेकिन संगठन को एक बार फिर से मजबूती के साथ कार्य करना होगा, क्या इसको लेकर निर्देशित भी किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी अब इस बात को अपनाने लगे हैं, इस बात को मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन में भी जो एक मजबूती होती है वो अब नहीं दिख रही है। और हार की बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि देखिए, लगातार इससे पहले भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि जब तक जनता के मन में किसी नेता को लेकर विश्वास पैदा नहीं होता वो अपना मतदान जो है उस नेता के लिए नहीं करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर भी, पार्टी कोर कमेटी के तौर पर भी मजबूत होना होगा। क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होने वाली। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान के बड़े नेताओं के साथ बिहार के भी वो नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं जिन पर इस पूरे चुनाव की भागदौड़ थी। इसके अलावा देखिए, लगातार कांग्रेस अपने तमाम जो बाकी राज्य हैं, चाहे बहरहाल दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले ही कर्नाटका की जो पूरी कांग्रेस टीम थी उनके साथ बैठक हुई थी। लगातार कांग्रेस अपने अलग अलग राज्यों में जो कोर कमेटी की टीम है उनके साथ बैठक के भी कर रही है। बैठकों का यह दौर अब इसलिए भी जारी है क्योंकि आप जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आप किसी भी राज्य के अभी हाल फिलहाल में हुए चुनावी नतीजों को देखिए तो कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और बल्कि कुछ तो ऐसे राज्य हैं जहाँ शून्य पर आकर खत्म हो गई है कांग्रेस। तो ऐसे में क्या संगठन के तौर पर कमज़ोर हो गई है या फिर कोर कमेटी मजबूत नहीं है, बूथ लेवल पर काम नहीं हो रहा है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए और नेताओं के बीच एक समन्वय की स्थिति को बनाने के लिए ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हो सकता है आज की बैठक में जिस तरह से आपने पूछा कि क्या संगठन को और मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है या कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है बिहार की इस हार के बाद कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के जो आला कमान के बड़े नेता हैं वो संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कैंपेन चलाए या गली गली शहर बूथ लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश भरने के लिए कोई ऐसी एक पहल ली जाए जिससे जो कांग्रेस के नेता हैं जो शायद, क्योंकि कोई भी हार जो होती है देखिए कहीं ना कहीं नेताओं के बीच कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करती है और लगातार नेताओं का कॉन्फिडेंस तो बाद की बात है लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो पार्टी के रीढ़ माने जाते हैं और अगर इस तरीके से शर्मनाक हार हो किसी पार्टी की तो कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है। हालांकि हार पर मंथन तो किया जा रहा है लेकिन मंथन के बाद मजबूती किस तरीके से पार्टी को प्रदान की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ रहे बिहार में हार पर दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक। बीजेपी और जेडीयू ने साधा है कांग्रेस पर निशाना। पहले अंदरूनी कलह की समीक्षा करे कांग्रेस। पीयूष शर्मा ने कहा है खत्म हो चुका है कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन। दिनेश सिंह ये कह रहे हैं मशीनरी मैनेजमेंट के दम पर एनडीए को जनादेश मिला है। अरुण यादव की ओर से कहा गया है बैक टू बैक फायर किया जा रहा है शब्दों के जरिए। और इसी कड़ी में ये बयान। देखिए, कांग्रेस अपनी हार की जितनी भी समीक्षा कर ले, बिहार की जनता उनके झूठे भ्रम व अफवाह की बातों में आने वाली नहीं है। कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर किस प्रकार से बिहार वासियों को डराने का काम किया। हम तो बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी की एक भी बातों में बिहार की जनता नहीं आई। अरे देखिए, कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी एवं कांग्रेस के नेताओं को अपनी हार की समीक्षा के पहले आज जो उनका आंतरिक कलह सतहों पर है, जो मैदान में है, जो बाहर है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस अब रही कहाँ, कांग्रेस खत्म हो गया। अभी कांग्रेस की बात करते हैं और राजद की बात करते हैं। राजद और कांग्रेस का महागठबंधन कहिया खत्म हो गया। अब बिहार में कहीं कुछ है, बिहार में कहीं कुछ है। अब नीतीश कुमार है और कुछ नहीं है। 100% पूरा हो रहा है। देखते जाइए, जितना हम लोगों ने कहा है उससे ज्यादा करेंगे। कांग्रेस समीक्षा हो गया फाइट छूट रहा है। कांग्रेस समीक्षा कर रही, करने दीजिए। कांग्रेस का जो रवैया है, उस समीक्षा करने से भी उनको कोई लाभ नहीं। अरे जान फ्लाइट छूट गया। तेजस्वी दिल्ली का कुछ बोल नहीं रहे हार के बाद। सर दिल्ली रवाना हो गया अभी तुरंत गए। अरे बोलती बंद है उनकी, क्या बोलेंगे, बोलती बंद है। चुनाव आयोग के बल पर मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे जिस तरीके से एनडीए ने जनादेश प्राप्त किया है, इसकी चर्चा आम आवाम में हो रही है। चूंकि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया, वहीं वोट की डकैती कर एनडीए ने सरकार बनाने का काम किया, तो स्वाभाविक है हर पार्टियां चुनाव उपरांत नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करती है। कांग्रेस भी कर रही है, अच्छी बात है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। और रुक रहे हैं